ओम गणेशाय नमः। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की और चौथ माता की पूजा की जाती है और कहानी सुनी जाती है। तो आइए कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक सेठ और सेठानी थी। उनके एक बेटा और एक बेटी थी और एक बहू थी। वह बहू बर्तन मांजकर पानी डालने नीचे जाती तो उसकी आस पड़ोस की औरतें उससे पूछती कि आज खाने में क्या खाया। तो वह कहती, बासी खूसी खुरचन। एक दिन जब वह बर्तन मांजकर पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह औरतों ने पूछा कि आज क्या खाया। तो उसने वही जवाब दिया, बासी खूसी खुरचन। उस दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरते हुए यह बात सुन ली और मन में सोचने लगा कि अभी तो यह ताजा भोजन करके आई है, फिर भी इसने दूसरों को बासी खुशी क्यों बताया। दूसरे दिन उसने माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया। माँ, बेटा और बहू तीनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन मांजकर पानी को नीचे डालने गई तो पीछे पीछे उसका आदमी भी गया। आज भी हमेशा की तरह औरतों ने पूछा कि आज क्या खाया, तो उसने वही जवाब दिया, बासी खूसी खुरचन। उसके आदमी को बहुत गुस्सा आया। आज तो मेरे सामने खीर खांड का भोजन किया है, फिर भी यह बासी खूसी क्यों बता रही है, इसमें क्या रहस्य है। इस बात को समझने के लिए वह रात का इंतजार करने लगा। जब रात हुई वह कमरे में आई तो उसके आदमी ने पूछा कि आज तूने खीर का भोजन किया, फिर भी पड़ोसी औरतों को बासी खुशी क्यों बताया। तब बहू ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि यह कमाई आपके दादा परदादाओं की है, तो हुई ना बासी खुशी। यह सुनकर उसने परदेश जाने की सोच ली तथा सुबह उठकर माँ से बोला कि माँ, मैं कमाने के लिए प्रदेश जाऊंगा। माँ ने कहा, अपने पास बहुत धन है, तुझे परदेश जाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन बेटे के जिद करने पर माँ ने प्रदेश जाने की स्वीकृति दे दी। वह कमाने के लिए प्रदेश चला गया। वहाँ उसे सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में वह सारा काम करने लगा। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर स्वयं तीर्थ यात्रा करने चला गया। इधर सास ने यह कहकर रखा था कि दिए की बुझावे तो चूल्हे की मत बुझाना और चूल्हे की बुझ जावे तो दिए की मत बुझाना। लेकिन एक दिन दोनों अग्नि बुझ गई तो बहू पड़ोस में अग्नि लेने गई। उसने देखा कि वहां पड़ोस की औरतें किसी माता की पूजा कर रही हैं। यह देखकर उसने पूछा कि आप किस माता की पूजन कर रही हो, मुझे भी बताओ कि यह किसका व्रत है तथा इसके करने से क्या फल होता है। तो उसमें से एक बोली कि हम चौथ माता का व्रत व पूजन कर रही हैं। बिछुड़े को मिलाना निपुत्री को पुत्र प्राप्त होता है। इस पर बहू ने कहा कि मेरे भी पति को परदेश गए हुए काफी समय हो गया है। मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर आने ही नहीं देती। तब मुझे कैसे पता चलेगा कि चौथ कब है। इस पर औरतों ने कहा कि तुम रोजाना एक टीबी में गेहूं का दाना रखते जाना। जिस दिन 30 दाने पूरे हो जावे उसी दिन व्रत करके शाम को चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू कहे के अनुसार व्रत करने लगी और व्रत करते करते काफी समय बीत गया। तो चौथ माता ने सोचा, यदि इसकी नहीं सुनी तो अपने को कोई पूजा नहीं करेगा। चौथ माता ने साहूकार के बेटे को सपने में जाकर कहा कि बेटा, सो रहा हो या जाग रहे हो। उसने कहा, न सो रहा हूँ न जाग रहा हूँ, मैं चिंता में पड़ा हूँ। इस पर चौथ माता ने कहा कि अब चिंता छोड़ और तेरे घर पर जा और उनकी सुध ले। उसने कहा कि मैं कैसे जाऊं, मेरा कारोबार बहुत फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली, सुबह उठकर नहा धोकर दुकान पर जाकर चौथ विनायक जी का नाम लेकर घी का दीपक जलाना, तेरा सारा काम सुलझ जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा हिसाब किताब हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर को रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप जा रहा था, तो उसने सांप को सिसकार दिया। सांप ने गुस्से में आकर कहा
कि मैं तो अपना 100 साल उसी पूरे करके मुक्ति पाने जा रहा था। तूने बाधा डाल दी, अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार ने बेटे ने कहा कि मैं 12 साल से मेरी माँ व पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, उनसे मिलने के बाद डस लेना। तब सांप बोला कि तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा कि मैं अपनी औरत की चोटी नीचे लटका दूंगा, उस पर चढ़कर आ जाना। वह पहुंचा तो वह उदास था। बेटा कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी औरत होशियार थी। सब बात पता करके उसने कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, बालू, रेत, इत्र, फूल आदि 7 सीढ़ियों पर 7 वस्तु रख दी। आधी रात को फुंफकारता हुआ सांप आया और सभी वस्तुओं का आनंद लेकर खुश हुआ, लेकिन वचनों में बधा हुआ था, सो डसना तो था ही। चौथ विनायक जी ने सोचा कि इसकी रक्षा नहीं की तो कलयुग में अपने को कौन पूजेगा। चौथ माता तलवार बनी और विनायक जी ढाल बने, और जैसे ही सांप डसने लगा तो उसे मार दिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। सांप के मरते ही उसने अपनी पत्नी को उठाया और चौपड़ पासे खेलने लगा। सुबह देर तक बेटा बहू उठे नहीं तो माँ ने कहा कि बेटा तो थका आधा होकर आया है, बहू क्यों नहीं उठी। जाकर देखा तो खून ही खून हो रहा था। उसने कहा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया। दब से बेटा बोला, माँ हमारी वरी दुश्मन सरे हैं, वहाँ सफाई करवाओ, तब हम आएंगे। माँ ने वहाँ सफाई करवाई। वह बाहर आए तो बाहर आकर माँ से पूछा, माँ मेरे पीछे से किसी ने कोई धर्म पुण्य किया है क्या। उसकी बहू ने बोला कि मैंने किया है। इस पर सास ने कहा कि तूने क्या किया, तुझे मैं 4 समय खाना देती थी। वह बोली कि महीने में एक ही दिन चौथ आती है। सुबह का खाना पानी वाले को देती, दूसरी बार का गाय के बछड़े को खिलाती, तीसरी बार का उठियाणे में गाड़ देती, वह चौथी बार का पूजा करके चंद्रमा देखकर फिर खाती थी। मैंने पूजा के लिए बनिए की दुकान से घी गुड़ मंगवाया, सो उसका जाकर हिसाब भी कर दो। सास ने पानी वाली से पूछा तो उसने कहा कि महीने में एक दिन मुझे खाना देती थी। बछड़े से पूछा तो उसके मुंह से फेफड़े फूल गिरे। उटियाना खोदा तो रोटी के सोने के चक्र निकले। बनिया से पूछा तो उसने भी कहा कि महीने में एक बार मेरे से घी गुड़ मंगवाती थी। फिर देह ने कहा कि मुझे अब वैशाख की चौथ का उद्यापन करना है। सास बहू ने चौथ माता का व्रत व उद्यापन धूमधाम से किया और आराम से जीवन बिताने लगी। हे चौथ माता, उस पर प्रश्न हुई, वैसी सब पर प्रसन्न होना और सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, अमर सुहाग देना। बोलिए चौथ माता की जय। बोलिए विनायक जी महाराज की जय हो।